ससुर को, जैसे राजवीर भी गुजर गया। अब हम तो ये नहीं कह सकते कि उसको किसी ने मारा, क्योंकि भाई हम देखने भी नहीं गए, मारा या एक्सीडेंट हुआ कुछ हुआ हमें कुछ नहीं पता है उसके बारे में, बस। पर हो सकता है कि उसको मतलब उसके सास ससुर के जो भाई, सास के जो भाई है उनकी फैमिली है, उन्होंने उसको भड़काया हो कि अब क्या है, ये तो बेटी है, छोरिया है, चली जाएगी, क्या है इसको, ये तो ऐसे भी चली जाएगी। और फिर उसके भी फैमिली ने, मायके वाले की फैमिली ने देखा होगा कि मेरी बेटी तो इतना कमाती है, मेरी बेटी के इतना कमाती है, इतना प्रॉपर्टी करके रखी है, अच्छा खासा यूट्यूब से इनकम आता है, हमारी भी गुजारा हो जाएगा। तो ये फ्लैपी को और सास ससुर नहीं को मैम, समझना आपकी बात चाहिए कि बिल्कुल हमें ठीक है। एकजुट होकर रहना चाहिए। ये आप ये जो बोल ये रहे हैं आपकी ना बात मैम, बिल्कुल ठीक है। हाँ ये जो बोल रहे हैं ना, एक मिनट, ट्रस्ट मी, ये ये मोहिनी जी ये जो आई है उनका स्टेटमेंट ले नहीं, लेते हैं, फिर मैं ये मैं कहती टॉपिक थी को वो मतलब करूंगी। इसमें मैं कोई मतलब मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपको का बता रही हूँ, नहीं, यही क्योंकि बोल रही ऐसा हूँ मैम, जो आप होता बोल है। रहे हैं ना, जो आप बोल रहे हैं ना, मैं वही बोलना चाहती थी। ट्रस्ट मी, मेरा भी यही था कि जो बोल रहे क्योंकि हैं कि ऐसा माँ बाप का होता दुख है, सबसे बड़ा। क्योंकि ना हमें ना जितना हमने जो देखा है ना आंखों से वो हम बता रहे हैं, हम उनकी फैमिली को देखने तो जाने रहे, पर जब आज के जमाने में हम जो मैं लिटरली बता रही हूँ दीप्ति मैम, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारी इतना 500-600 फ्लैट का अपार्टमेंट है, हमारे अपार्टमेंट में अम्मा क्योंकि पूजा पाठ बहुत करती थी और भैया भी पूजा पाठ बहुत करते थे, उनका नसीब खराब था कि अचानक से उनकी डेथ हो गई। पर अम्मा इतना इतना अपने बेटे और बहू के बारे में बोलती थी ना कि पूछो मत, मतलब हम खुद मतलब बोलते थे, मैं बोलती अम्मा तुम्हारी जैसे सास तो सबको मिले, हम लेकिन मैं ऐसे ये नहीं बोलते कहूंगी, थे। देखो ये तो गुरुजी जाने की कोई भड़का रहा है, जबरदस्ती अपनी रोटियां सेक रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ये तो मैं जरूर कहूंगी, अगर कोई ऐसा कर रहा है किसी टूटे परिवार में अपने ऐसे हमन कर रहा है, तो ये जान लो कि उसको बहुत ज्यादा गलत चीजें होने वाली हैं उसके साथ। अभी भले उसे ये समझ में ना आए, और हम लेकिन दीप्ति टाइम मैम पता अगेन है उसको क्या, ये जरूर प्रूफ होगा कि दीप्ति ऐसे दीदी, मैम, टूटे परिवार को बिल्कुल भी उसमें ऐसे घी नहीं डालना चाहिए और अपनी ऐसे जबरदस्ती की वो नहीं पूरी करनी चाहिए। और दीप्ति हम जी, जो मतलब जो मैं भी अपनी मोहिनी बात जी, बोलना चाहती एक हूँ, मैं नहीं मिनट चाहती मैम, कि कोई मुझे गलत समझे मेरी बात के लिए। एस एस जी हाँ आप हाँ, जाते बस 1 मिनट मोहिनी जी का लेते हैं, फिर आप पे क्लोज ठीक है, करेंगे। ओके ओके। हाँ, हेलो, कैसे मोहिनी हो जी सिस्टर प्लीज बोलिए। सभी? हाँ जी सिस्टर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। सिस्टर मैं बस, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं बोलना, मैं सिर्फ इसमें यही बोलना चाहती हूँ कि जानते हैं सभी के साथ बहुत बुरा हुआ है। स्नैपी के साथ भी बुरा हुआ है, पेरेंट्स के साथ भी बहुत बुरा हुआ है। स्नैपी के पास तो फिर भी तो बच्चे हैं जिंदगी जीने के लिए, पर जो दो पेरेंट्स हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं रहा ना। वो तो बिल्कुल ही जैसे उनकी तो दुनिया ही खत्म हो गई है ना, अगर हम नहीं उनकी देखो, तरफ उसके से सास देखें। ससुर का दुख तो बहुत बड़ा है, ये तो कोई नहीं डिनाई बहुत कर बड़ा सकता। है, बहुत बड़ा उन्होंने है। क्योंकि एक माता पिता जब अपने बच्चे को अपने कंधे पे उठाते हैं ना, उससे बड़ा दुख मतलब भाई वो बहुत इमेजिन भी नहीं कर सकते। और एक एक बात सिस्टर मैं ये बोलूंगी, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, फिलहाल मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। जैसे मैं अच्छा। ये चीजों को बहुत टाइम से देख रही हूँ, मैं फिलहाल साउथ कोरिया में हूँ। तो हम्म। मैं एक मिडिल क्लास से ही बिलोंग करती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगी। जी। जैसे हमारे गांव से बिलोंग करती हूँ मैं, कुरुक्षेत्र से। तो कुछ भी आसपास में जो देखते हैं, जैसे किसी लेडीज का हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसके पास एक बच्चा है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, फिर भी वो अपने बच्चे को पालती है, सास ससुर की सेवा भी करती है, जबकि उनके पास कुछ नहीं होता। जो मिडिल क्लास फैमिलियां होती हैं, बिल्कुल निचले स्तर पे बोलती हूँ, क्या वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करती? सब करते हैं। वो करते हैं ना। वही तो मैम, तो स्नैपी के इस बात पास पे सब कुछ एक है, मिनट मैम, हम उसको मोहि- ये नहीं बोल सकते। मोहिनी जी, हाँ जी। मोहिनी जी, मैं हाँ ये जी। बात कहना चाहती हूँ कि जैसे हाँ मेरे जी। पापा की भी डेथ है ना, हम बहुत छोटे थे तभी हुई थी। हाँ जी। हम हाँ तो जी। 4 बहनें, 4 बहनों को बिल्कुल मेरी माँ ने बिना मायके जाते हुए अपने ससुराल में रह के ही पाला बिल्कुल और अपनी बिल्कुल सास सिस्टर। की भी सेवा की। ठीक मैं है, मेरे तो मैं मैं आजकल मेरे के साथ यूट्यूब भी। के जमाने में ना पता है क्या हो रहा है, ये पैसों का मतलब कलयुग अब आया है रियल में। ये जो मतलब कलयुग बोलते हैं ना, तो अब आया है कलयुग, कि आजकल के यूट्यूब के जमाने में पैसे के चकाचौंध में इंसान ये चीज भूल ही जाता है। मतलब हस्बैंड गुजर जाने के बाद इंसान ये भूल जाता है कि भाई हमें मतलब हस्बैंड से ही ओनली शादी नहीं हुआ था, पूरे परिवार के बिल्कुल साथ रिश्ता जमा था हमारा। ये चीज बिल्कुल। पता नहीं क्यों भूल जाते हैं लोग, नहीं अच्छा, मुझे अब ये आप समझ लोग नहीं एक आता। मिनट, अब आप लोग एक स्नैपी के मिनट क्लोज पास। करिएगा। एसएस जी, आपको जो भी अमिता जी से पूछना है आप एक बार पूछिए, मगर पैनिक मत करिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, हाँ वो मुझे उन्होंने बोला यू आर रॉन्ग, मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, दैट्स व्हाई मैंने भी शायद हो सकता नहीं है नहीं नहीं, लेकिन आप बहुत थोड़ा ज्यादा इम्पल्सिव बोल हो दिया। रहे थे। हाँ हाँ। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ मैम कि किसका दुख ज्यादा बड़ा वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। कोई जो बहुत यंग एज में विधवा हो जाती है, मेरी ताई जी हुई थी, वो पता है अपन ऐसा बोलते हैं कि मरने वाला जीने वाले का दुख ज्यादा बड़ा होता है, जिसको उसके बगैर पूरी जिंदगी निकालनी है। इसमें कोई एग्जैक्टली डाउट नहीं है, एग्जैक्टली। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनके माँ बाप का दुख मतलब ठीक है बहुत ज्यादा बड़ा है। पर मैम उस लड़की की 25 साल एज है, ठीक है, उसको पूरी लाइफ निकालनी है। हम बोलने के लिए बहुत आसानी से बोल देते हैं अरे ये तो तीसरी शादी कर लेगी, और अगर उसने नहीं करी तो और अगर उसने कर पूरी ली दुनिया तो? को, नहीं हाँ यही तो, नहीं कर ली तो वो तो पूरी दुनिया ही बोल रही है, ठीक है, पर अगर नहीं करी तो फिर अगर तो फिर लेकिन वो जो एक बात बताओ एसएस जी, एक बात हाँ, बताइए, अगर नहीं भी करी, चलिए मैंने मान लिया नहीं करी, ठीक है, नहीं भी हम्म, करी, तो क्या उसके जीने का सहारा उसके पास दो बच्चियां नहीं है? उनके सास हाँ ससुर के मैम, पास कोई ऑप्शन है? नहीं मैम मैं यही बोलना चाह रही थी कि हम कहने के लिए बहुत कहते हैं, पर एक विधवा औरत जो प्रॉपर विधवा है, जो मतलब साइड में चक्कर नहीं चला रही है, उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं। मैम उसकी जिंदगी एक तपस्या से कम नहीं होती। एक तपस्या होती है, एक मैरिड औरत शादी होने के बाद में हर तरह का सुख भोगने के बाद में विधवा की जिंदगी पूरी लाइफ निकाले, अपने बच्चों को पालने के लिए जिए, और बच्चा भी नहीं है वो बच्चियां हैं। देखो हम कितना भी बच्चा बच्ची कर ले, पर ये एसएस जी, डिफरेंस होता है कि एसएस जी, हाँ। इस पे नहीं जाते, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, आप हाँ अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ, मैं यही बोलने वाली थी कि मैम ये चीज जो बोलते हैं ना लोग बाकी इसका दुख बड़ा, इसका दुख बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि ये केस में हम बता ही नहीं सकते कि किसका दुख ज्यादा बड़ा, ठीक है। हाँ ये जो जी रहा है ना मैम, जो विधवा जी रही है उसको पता है, जो माँ बाप जी रहे हैं उसको पता है, और जो बच्चे अब जिएंगे उनको पता है, जब उनके कार्ड वही में तो, पापा का और सिग्नेचर मैं करने के लिए एसएस नहीं जी होगा। वही तो मैं बोल रही हूँ, एसएस जो जी बाजू के लोग ये हैं ना आप एक इनके जो मिनट साइड वाले एक एक बच्चे मिनट मिनट हैं। रुक ये जाइए, अमिता जी कुछ बोल रही हैं, बताइए। स्वामी जी 1 मिनट। एसएस जी ये जो तपस्या वाली बातें आप कर रहे हो ना, ये आज के जमाने की नहीं है। आज की जो विडो लेडीज है ना, दे आर मोर एम्पावर। कौन सी, आप कितने इयर्स की एज है आपकी? मैम एसएस मेरी जी, तो आप मुझे, नो, आप यू मुझसे कब टेल से मी, जुड़ी हैं? एसएस जी यू आप आपसे टेल मुझसे मी, कब मैं से जुड़ी हैं? आपसे एक मैम मैं मिनट दीप्ति जी। काफी टाइम हो चुका है, मतलब जब से आपने ये लप्पू की बजानी चालू की थी तब से। एसएस जी तो फिर व्हाट इज योर एज? आपको तो हाँ पता है मुझे, विधवा को कमजोर आपका मालूम कहना ही है। नहीं चाहिए। नहीं मैम मैं कमजोर नहीं कह रही, आपने मेरी बात गलत ली, मैं कमजोर नहीं कह रही, मैं नहीं, कह रही हूँ कि लाइफ अमिता जी लाइफ मैं हार्ड कह रहा होती हूँ, है, मेरी अमिता बात जी लाइफ रुक सुनो, हार्ड जाए। होती है। मेरी बात सुनो, आप उसका लाइफस्टाइल देख रहे हो वाईटी पे? क्या वो तपस्या दिख रही है आपको लाइफस्टाइल? मैम क्या तपस्या बिंदी वर्ड पता लगाना, है आपको क्या होता है? बाल सीधे करना, ये हाँ तपस्या, तो बस ये कर लिया। तो अभी जो एक मैरिड, मेरी एक्सक्यूज मेरी मी, बात सुनो।
तपस्या नहीं, आप आज के मॉडर्न एरा की औरत हो, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो। आज मैंने आपको पोलक्रोजी पे बहुत टाइम भी दिया, पर हाँ आप दिया लोग, ना। मुझे समझ नहीं आती कि समझते नहीं हो वो क्या इतनी बैकवर्ड से आपको लग रही है। वो इंडिपेंडेंट वुमेन है जो सूरत जाके प्रमोशन करके आती है। वो तपस्या वाली नहीं है कि सिर्फ एक सफेद साड़ी में बाल काट के एक कमरे के अंधेरे में बल्ब बिना जलाए वो बैठी है। मैम तपस्या यही होती है क्या? प्लीज टॉक तपस्या यही अबाउट होती है। तपस्या। आप मुझे बताओ, शी इज जी मैम, एम्पावर्ड जी मैम, वुमन। भगवान मेरे साथ तो मैंने तो वैसी चीजें मतलब सिर्फ एक हमारे घर में देखी है, बट स्टिल मेरा ये मानना है कि मैं सिंगल लाइफ मैंने मतलब मैं पीजी वगैरह में रूम लेके रही हूँ मैं ना। एक चाय की पत्ती भी खत्म हो जाती है, सिलेंडर भी खत्म हो जाता है, बच्चों का एडमिशन से लेकर बिजली का बिल भरवाने से लेकर चक्कर काटना, मैम इतने काम होते हैं भाई ना अगर वो सिंगल मैरिड लेडीज। वुमेन भी करती है, हम नहीं मैम, मैरिड वुमेन भी करती हैं। नहीं मैम, हम मैरिड करते हैं। वुमन के सामने आदमी होते हैं। जब हमारे पति 3-3 साल के लिए बॉर्डर पे जाते हैं ना, वहाँ खड़े होते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती 8-8 महीने, 2-2 बच्चे लेके सिजेरियन का सर्जरी करा के हॉस्पिटल से खुद डिस्चार्ज होकर बच्चे तो लेके मैम मैं घर उनको आते भी हैं मान रही अकेले। हूँ जो फौजियों की वाइफ तो होती है, ये उनको मत रिस्पेक्ट बोलो नहीं आप, होती है। ये तरस वाली नहीं बात मत, नहीं ये कोई तपस्या वाली बात नहीं है। नहीं मैम, लिविंग लाइफ फौजियों की जो इंडिपेंडेंटली वाइफ होती है, इज नो इट जो इज फौजी एम्पावर्ड वुमन। शी इज नॉट तपस्या, शी इज एम्पावर्ड वुमन। नहीं कैसे बात फौजियों करो की यार, जो वो कौन सी जो एज से आते? मुझे तो आई डिसएग्री विद यू। जो फौजियों की जो अमिता, वाइफ होती है अमिता उनकी मैम, रिस्पेक्ट ऑर्डिनरी औरत से सुनो ज्यादा क्यों होती है? इसलिए होती है सुनो क्योंकि उनकी लाइफ बहुत सुनो हार्ड यार, होती है। 1 मिनट सुनिए। अमिता मैम, नहीं, विडो आपने वो की स्टोरी सुनी थी रिस्पेक्ट भी क्या? बहुत होती है। अरे, आपने वो एक स्टोरी मिनट सुनी विडो थी? की आपने वो रिस्पेक्ट भी मिनट, आप बहुत लोग होती प्लीज है। चुप रहिए। और एक मैं मिनट, क्या मैं मानता आपने वो हूँ, अगर कॉन्फ्लिक्ट कोई सुनी थी फौजी क्या? की हेलो? सुनाई नहीं दे रहा, मुझे दो बोल रहे हैं ना एक साथ। एक हेलो मिनट तो मैं मैम। बोलना चाहती हूँ कुछ, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप सब लोग रॉन्ग हैं क्योंकि आप लोगों ने वो चीज फील नहीं की। मैं आप लोगों को एक चीज, जो ऑडियंस भी है उसको भी बताना चाहूंगी, प्लीज इस चीज को इस तरह से जस्टिफाइड मत करिए, ये बहुत गलत है। ये बात बिल्कुल सच है। अगर जो ट्रूली विडो का जीवन जीते हैं, चाहे वो बाल कटा के रहें, छोटी ड्रेसेस पहन के रहें, लिपस्टिक बिंदी लगा के रहें, नाच गा के रहें, फिर भी आप सब अगर एक औरत है तो सोच के देखिएगा कि उनका जीवन वास्तव में तपस्या होता है। प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बोल रही थी मैम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमिता जी अभी एक चीज बोली थी कि उसने हक मांगा, ये चीज आपने गलत बोला। उसने अपने पैसे मांगे, उसने विरासत वाली जो उनके सास ससुर की प्रॉपर्टी है उसमें नहीं मांगा। एक प्रॉपर्टी जो मथुरा वाली प्रॉपर्टी है उसमें 70-80% उसने पैसा लगाया है, उसने वो पैसा वापस मांगा था। तो ये जो भी चल रही है ना हवा की, तो फिर वो उसने मैं प्रॉपर्टी बात मांगी, सुनो प्रॉपर्टी सुनो मांगी। ना 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 नहीं, मैं आपको इसी बात पे कहूंगी, उसने प्रॉपर्टी नहीं मांगी, मैं आपकी बात को बड़ी रखती हूँ, लेकिन आप ये बताओ, वो हर हम्म। बार ये भी तो कहती है अंशु को टारगेट करके, वहां ठीक तरीके से रहना, उनका कोई भी नहीं है, उनकी अच्छे से सेवा करना, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। अगर मैं ये कह रही हूँ वो बूढ़े माँ बाप उस बच्ची को अपनी प्रॉपर्टी दे भी देते हैं, इसको क्या दिक्कत है? क्यों मैं नॉट करती मैं है? उस मैं तो लड़की ये ने क्या बोलती हूँ बोला? मैम। उस लड़की ने कल क्या बोला? माइनर लड़की है, सुनो सुनो, हम्म। अगर बात प्रॉपर्टी की नहीं है तो ये तो सबको पता है, जो लीगल उसका है वो उसी के पास आएगा। तो लड़ाई किसकी है? लड़ाई उसकी है जो उसके सास ससुर का पर्सनल है, वो भी इसी के पास आना चाहिए। वो तो उनकी मर्जी है ना, वो किसको दे। क्यों ये बार बार नहीं मैम, छोटी लड़की को अभी तक pinpoint तो कर? उसने जो पैसा अपना मांगा है, लड़ाई उसकी है। और मैम आपने दीप्ति जी आपने एक कहावत अरे सुनी उसको होगी। सब मिल गया है, उसको नहीं सब मैम, मिल ये गया है। लेकिन आप एक एसएस बार जी, आप ये हम नहीं कोई बोल आपको सकते। कैश में लेने कोई थोड़ी इतनी जाना हो। बुखारी तो नहीं है कि वो अगर एक प्रॉपर्टी के लिए अपने रिश्ते खराब कर रही है, उसको ये सोचना चाहिए कि दादा दादी और सब मिलके अगर हम लोग रहे, मेरे बच्चे उनको प्यार मिले। और जैसे कि कल वो मनस्वी जी आई थी, उन्होंने बताया कि उसके बच्चे अपने दादा दादी को मिसबिहेव करते हैं, तो क्या वो चीज उसके लिए मायने नहीं रखती? हाँ, यही चीज मैं बोलना चाहती थी मैम कि पता है ये बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, सपना ने ऐसा बोल दिया, उसके माँ बाप ने ऐसा। मैम एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है? ये दोनों ही पार्टी ना, इनके एक्शंस ज्यादा गलत है और बातें ये सब मीठी करते हैं। पता है, बातें उधर पार्टी से भी मीठी आती है, नहीं, इस सपना पार्टी तो से कोई भी मीठी मीठी बात आती नहीं है। करती, सपना तो कोई वो भी मीठी तो बात करती नहीं है, करती, वो वो तो भी बहुत वो भी बात तो करती करती है, मैंने सब दे दिया, वो भी ले तो लो। मैम सपना सपना वो करती है ना, सामने देखो, वाली मैं हाँ, को एक मीठी भी चीज बात पता वही है कह ना, रही हूँ। सपना बताऊं, नहीं सपना सबसे की पहले इस बोला। बात से मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि वो अगर वाईटी पे की कंट्रोवर्सी को कैश करा रही है, तो मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर वो इस तरह की चीजें कर रही है तो बिल्कुल वो करा मेरी रही है नजर वो, में बहुत ही न्यूमन है। बिल्कुल कर रही है। हाँ, और तो आप ये एक जो बात मैम ये बताओ ना, बोलते हैं ना, हम एक बात समझ में नहीं वो आती है, बोलते हैं कि भाभी जो हमको भी कुछ नहीं चाहिए, और डिफरेंसेस हैं। वो बोलते हैं भाभी हमको कुछ नहीं हाँ, चाहिए, ये और इधर सुनो से बोलते हैं हाँ तुम रख लो, सुनो हाँ तुम रख लो। ये एसएस दोनों जी, ही गलत आपका है मैम। कमरा अरे ही मैम, टूट गया तो अगर मैं रखने किसी की और बात को होती लूंगी। ना, हाँ हाँ नहीं अगर रखने की बात होती, मैं बस एक बार बोल दीजिए, फिर मैं भी जा रही हूँ। आई हैव ऑफिस फ्रॉम 9 AM टुमारो। नहीं, तो एसएस जी देखो, का मैं पूछ रही हूँ, बात अगर ये उनका है, हो गया तो मैं हाँ उनको। हाँ, बस मैं ये लास्ट ये पूछ हाँ रहे हैं, ठीक, इनका जवाब दे दीजिए। हाँ ठीक ठीक है। देखो मेरा ये कहना है कि ये हर बार ये कहती है, द रॉट देने के बाद भी द रॉट दे दिया, द रॉट दे दिया मैंने, तू ये भी ले, तू वो भी ले। तो फिर अगर तेरा ही हाथ इतना खुला हुआ है देने के लिए, है ना, तो तू उस लड़की के शिवपुरी वहां जाते ही तुझे क्या दिक्कत है? और जब सुनो, आपने बोला कि किसी ने बीच में भी आके बोला था कि सपना को सपना के घर वालों ने भड़का दिया होगा, तो इसलिए वो उनके साथ रहने लगी। तो ये केस उसकी सास ससुर पे भी तो अप्लाई होता है। अगर वो मतलब जो ओल्ड लेडी है वो बुढ़ापे में अपने भाई के साथ रहना चाहती है, अंशु के बाप के फादर के साथ, आई एम सो सॉरी, तो उसमें क्या गलती है? उसको क्यों बुरा लगा उस वीडियो में? अरे तुम सारे एक हो जाओगे, हिप्पो अपने भाई के पास पहुंच जाएगी, मैं अलग रह जाऊंगी। क्या वो लेडी डिजर्व नहीं करती अपने भाई मैम ये के तो मैं साथ बोल ही रहना? रही हूँ, इसके मैंने दोनों मैंने बेटे तो चले गए। मेरे तो क्या पॉइंट ही यही था कि दोनों बस बातें मीठी करते हैं, उधर से भी मीठी आती है, इधर से भी मेरे को प्रवोक। नहीं, सपना उन्होंने कोई जब ये बातें शांत मीठी हो गई, करती है। नहीं ऐसी चलिए बात नहीं, चलिए, तुम ही रख लो, तुम ही रख लो बस। एसएस जी हाँ ठीक है डोंट चलिए, बैक, कोई नहीं। आप इसको हाँ इसमें ठीक हम है मैम, हम वैसे भी बहस करें। हाँ, हाँ हाँ, उनकी रात के 12 बजने वाले हैं। गुड हाँ, नाइट। उनकी अपनी मानसिक स्थिति है, ये तो उनको समझना चाहिए। और कल मैंने अपनी वीडियो में भी ये बोला था, और ये मैं अपनी जीवन में भी अगर मेरे है तो मैं यही अप्लाई करती हूँ कि सास ससुर अगर एक कदम बढ़ाए तो सपना को 4 कदम बढ़ाने चाहिए। मेरी लाइफ की यही पॉलिसी है, और इसी के नाते मैं अभी भी अपने ससुराल में अपने बच्चों को सारे परिवार के साथ उनके फादर की जड़ों से जोड़ के रखती हूँ। मैं अपनी लाइफ से ही चीजें सीखती हूँ और वही अप्लाई दूसरों को बताती हूँ। सीधी बात ये है मेरी नजर में। ओके, मैंने भी बहुत सारी, गुड नाइट। और क्योंकि कोई गलती हुई तो क्योंकि आई भाई एम ये सॉरी, मैं भी चलती हूँ। मेरे को दीप्ति जी, अरे एक नहीं कोई मिनट, गलती नहीं, आपने सबका अपना तपस्या वाली ओपिनियन है। बात करी ना, एक मिनट, वन हाँ मिनट जी, सरोज जी, आपने तपस्या वाली बात करी, जो जी आपने आज तक सैक्रिफाइस किया है, जो जी आपने आज तक कॉम्प्रोमाइज करी है चीजें। मैं नहीं कहती किसी के साथ कुछ हो, भगवान ना करे, माई ऑल प्रेयर्स एंड माई ऑल ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन, बट क्या आप वो चीज फ्लैपी में देख पा रहे हो?
नहीं। तो एग्जैक्टली मैं माय आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल एग्जैक्टली देती हूँ। आपने आईएएस दिव्या तंवर के बारे में सुना होगा। उसकी मदर क्या है, सिंगल लेडी है। उस लड़की का शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम हो गया था, कुछ आईआरएस वगैरह में लिया था।
उसकी मदर का ये कहना है, आज भी वो इंटरव्यू है, कि इसके पापा की डेथ हो गई थी और मेरे बच्चे थे इनको पालने के लिए, अगर मुझे कहीं 10 रुपए का काम भी मिला है और वो कॉटन को मतलब उस तरीके से डीफीड करने का भी काम मिला है कहीं 10 रुपए का, मैंने वो भी करके अपने बच्चों को पढ़ाया है और तब मेरी बेटी ने जाके यूपीएससी क्रैक किया है। उस हिसाब से देखा जाए तो इसका स्ट्रगल कुछ नहीं है। अब एक मैं ट्रू चीज आज बताऊं भी आप आप लोगों विद्या को, तंवर की मदद प्लीज भी कभी ऑडियंस को भी और अमिता जी को भी और सबको भी मैं एक चीज बताऊं, अगर ये मेरी नजर से कोई देखेगा, लेकिन फिर लोग बोलने लगेंगे कि आपकी बात आप कैसे करते हो, क्या करते हो, मैं आपका नहीं जानना, ठीक है, लेकिन मैं उस सिचुएशन में हूं, खड़ी हूं, मेरा दर्द भी उतना ही था, सब कुछ था, लेकिन मैं अगर अपनी नजर से ये चीज बताऊं ना, तो अगर मैं होती यहाँ पे तो मैं अपना परिवार संभाल लेती, और मेरे लिए मुझे अगर उसके लिए एक दो सैक्रिफाइस करने पड़ते तो वो मैं जरूर करती, क्योंकि मैं सबसे पहले ये देखती कि मेरे बच्चे जो हैं वो अपने फादर से कैसे जुड़े रहेंगे, अगर मैं पूरी लाइफ आगे कहीं और नहीं जाना चाहती, कि कहीं और सेटल नहीं होना चाहती, कुछ और नहीं मैंने सोचा है तो। हाँ, दीप्ति जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी मैम आ रही है। मैं ये बोल रही थी कि जब उसने ये दिखाया था कि दौरौट जो था उसकी लॉगिन करके देखो देखो मेरे पास तो है ही नहीं है, उसने पासवर्ड चेंज किया, बट उसने जैसे ही टच किया उसको आवाज गई। आपकी आवाज चली गई मैम, अनुपमा मैम। जी अमिता जी आप बोल रहे थे, आप प्लीज कंप्लीट करिए, तब तक शायद वो बोलेंगी। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जब वो दौरौट का था ना कि लॉगिन नहीं हो रहा है, उसको तो अंशु ने पासवर्ड चेंज कर दिया, है ना? तो उसने जैसे ही टच किया लेकिन उसके जीमेल पे लॉगिन हो गया था, है ना? और उसने बड़ी चालाकी से बोला कि तुरंत फोन अपने साइड करके उसने बोला कि अरे ये तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है कि गूगल वांट्स टू, ऐसे खुद से ही कुछ सेंटेंस बना के इंग्लिश में। मैम आपकी आवाज बार बार कट हो रही है, मैम आप रीज्वाइन करिए प्लीज। जी अमिता मैम अब आप बोलिए। ये बहुत देर से वेट कर रहे हैं आशा कोहली जी, इनसे पूछ लो। जी बताइए आशा जी। आशा जी आपको आवाज आ रही है? आई थिंक उनको नहीं आ रही है, आप ये बताइए। पैनल पे आके सो तो नहीं गई? थोड़ा सा मूड लाइट करो यार, बस करो। हाँ मैं दीप्ति जी, मैं आपको ये बोल रही हूँ, जब आप ये स्टेटमेंट देते हो ना, देखो मैंने तपस्या वाली स्टेटमेंट एक रीजन की वजह से दी थी। अब आप क्या करते हो ना, यू टेक इट ऑन योर सेल्फ बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू। एवरीबॉडीज एक्सपीरियंस एंड लाइफस्टाइल इज डिफरेंट, जी एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। आप उसको वैसे बताओ, स्टेटमेंट दो जो आप उसको देख पा के समझ रहे हो। इसीलिए मैंने आपको पूछा कि जब आपने तपस्या वाली स्टेटमेंट सबके लिए कॉमन दी, तो क्या वो कॉमन बिहेवियर भी आपको दिख रहा है कि नहीं? आपने इमीडिएटली बोला नहीं, हाँ बस वही पे डिफरेंस आ जाता है ना। मेरा ये कहने का मतलब है, हमारे मेरे नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, बट जो दिखता है, जो समझ में आ रहा है, मैं तो वही बोलूंगी ना। मैं लेकिन जिस मैम चीज मुझे आप बस ये चीज लगती है ना कि जैसे लोग जब इस चीज को ऐसे जज करने लगते हैं कि मान लो जैसे हमारी बेटी है, अगर वो इस एज तक शादीशुदा नहीं है तो वो छोटे कपड़े पहन सकती है, वो मेकअप, आपको पता है एक यहीं पे एक रिएक्शन वाली है, आपको पता है कि किसी बात में कर रही हूँ, उन्होंने कितना घटिया स्टेटमेंट मेरे बारे में दिया था कि बड़ी आई सबके बारे में बात करती है, खुद ऑफ शोल्डर पहनती है, एक बार तो इस चीज को मैं वहां पे क्लिक कर जाती है, मुझे फिर मुझे बहुत ज्यादा वो हो जाती है इरिटेशन। नो बट सेक्रीफाइस भी तो देखो ना। जब से आपके हस्बैंड के आप अपने लॉज के साथ हो कि नहीं, अब लोग बोलने वाले तो ये भी बोलेंगे लॉज अच्छे होंगे। भाई लॉज अच्छे होंगे तभी टिकी हुई है, कहने वाले तो ये भी कह देंगे दीप्ति जी। हाँ समझ बिल्कुल रहे हो? हाँ, तो मैं बिल्कुल। वही तो कह रही हूँ, पर मुझे क्या दिख रहा है, मेरी समझ में क्या आ रहा है, मैं लोगों के हिसाब से नहीं चलती। मुझे क्या समझ आ रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, मैं वो बोलती हूँ। कईयों को मैं बुरी लगती हूँ, कईयों को मैं अच्छी लगती हूँ, कि नहीं कईयों को मैं बुरी लगती हूँ, बहुतों को मैं अच्छी लगती हूँ। तो मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता, मेरे को जो सही लगता है मैं वो बोलती हूँ। मैं गलत हो सकती हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ भाई, यही सेम बट मैं मेरा भी है, बोलूंगी मुझे वही। जो बोलना है वो मैं बोलती जरूर हूँ, हाँ, उसके मैं बाद जो फिर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कहो। जो समझ आ रहा है, मैं वही बोलूंगी। मैं जहाँ भेड़ चल रही है मैं वहां वैसे नहीं करूंगी। अगर भेड़ चल रही है पूरी और मेरा भी मत वो सही कह रहा है तो मैं भी चलूंगी, नहीं तो नहीं। ऐसे नहीं जस्ट बिकॉज मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोलूंगी। और मुझे फ्लैपी कहीं से तपस्या करती हुई नहीं दिखती है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर माँ की हो जाती है। हर हाँ माँ की आजकल आप विडो की बात क्या करो, या डिवोर्सीज बैठी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने बच्चों की। हाँ तो फिर इसमें विडो कहाँ से आ जाता है, मुझे बताओ। आजकल डिवोर्सीज हैं जो अपने बच्चों को लेके बैठी हैं और अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रही हैं, तो वो बात नहीं। मुझे वो अनड्यू, यू नो, वी कांट गिव अनड्यू दिस थिंग कवरेज, मुझे वो नहीं सही। फिर लोग बोलेंगे अमिता के दिल में, अमिता के अंदर दिल नाम की कोई चीज भी है कि नहीं है, ये औरत भी है कि नहीं है। आज आपको चलो थोड़ी लाइट बातें करते हैं, पता है आज जब के पैनल पे आपको डिस्कस कर रहे थे कि अमिता जी कैसी दिखती होंगी, कोई कह रहा था फिट, मैंने कहा बहुत फिट है, तो कोई कह रहा है सुंदर है, कोई पूछ रहा था बाल कैसे सब ये प्रभा जी को मिस्ट्री, पकड़े हुए थे। वाईटी की मिस्ट्री हाँ है ना। हमारे मैम साथ कौन एक बार मिले अभी? बोलूं मैं, वंदना जी, एक वंदना बार, मैम। हाँ थोड़ा सा मुझे 2-3 लाइनें बोलनी है बस। मैम देखिए, आपका जैसे दीप्ति मैम बता रहे हैं ना, अपना आप रहते हो पेरेंट्स के साथ, है ना, ये चीज हम मतलब नॉर्मल समाज में करने को लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि थोड़ा सा आप दब के भी रह लोगे। वो कह रहे हैं थोड़ा वाईटी कम चल जाएगा, तो उनके घर में इतनी कमी नहीं है कि वाईटी को आपको हाइट पे जरूरी ले जाना है, इतनी कमी नहीं है उस फैमिली में कि वाईटी से ही खर्चा चलेगा। अगर वो मना भी करते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं, तो यहाँ समझदारी उसी चीज में है कि अपनी फैमिली के साथ बना के चलो, अच्छा लगता है, और बच्चों पे भी उसका इफेक्ट जरूर आता है ना। आप भी तो रह रहे हो ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे भी वो हैं, लॉज हैं, सब कुछ होता है घर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इस तरह से कर दो, है ना। और मैं थोड़ा सा एक चीज और बोलना चाहूंगी। आप कह रहे थे ना, इनकी ना स्टेटमेंट खुद ऐसी है, जब सूरज की रिकॉर्डिंग चलाई थी ना इन्होंने, तो इन्होंने खुद बोला था कि ऐसे आदमी से कौन क्या करेगा, मैंने तो सच्चा प्यार राजवीर से किया था। इनकी खुद की स्टेटमेंट और बाद में है, वही जो गलत हो गया। जिसमें चर्चा हो रही है ना, इनकी खुद की स्टेटमेंट है, लोगों की गलती नहीं है। ये कहना था मुझे।
और अपनी फैमिली को ना, उनके फैमिली में है कौन, अगर किसी से वो काम भी करवा रहे हैं, वो आ रहे हैं। देखिए थोड़ा सा तो जब उनके बच्चे चले गए, उनकी जो मदर इन लॉ है, उनको भी अपने भतीजे वगैरह ऐसा लगता होगा कि अपने मन की बात कह लेती होंगी, उनके क्लोज हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, जब उनके पास कोई कहने के लिए है ही नहीं, है ना? थोड़ा सा होता है। बोलिए, आप सब एकदम चुप हो गए। रितु जी आएंगे। रितु जी बोलिए, क्या कहना चाहते हो आप? नमस्ते दीप्ति जी, अमिता जी, नमस्ते। सबको नमस्ते। दीप्ति जी, नमस्ते। पहले तो ये जो मैं एसएसजी आए थे ना, हाँ। इनको मैं पर्सनली बताना चाहूंगी कि आप छोटे हो हमसे, पर आप जिसके पैनल पे आए हो ना, वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। बच्चा ही बोलूंगी मैं आपको, ठीक है बेटा? आप जिनके बारे जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो ना, वो आपके सामने बैठे एग्जाम्पल। अगर किसी को बनना है, अपनी जिंदगी बनानी है, तो इनको एज एग्जाम्पल लेके बनाओ। सेकंड एग्जाम्पल अमिता जी है, ठीक है बेटा? और तीसरी बात, वो जो लड़की है वो माइनर है। माइनर मीन समथिंग, माइनर मीन माइनर। इस पूरी कंट्रोवर्सी में किसी को कुछ नहीं जाना, जो जाने थे लोग वो चले गए। सब उसके जिसके पास पैसा है, बच्चे पल जाएंगे, पलते भी हैं। और ज्यादा लड़कियों को तो पता भी नहीं होगा कि पापा, क्योंकि वो उसके बच्चे बहुत छोटे थे दोनों, ठीक है? जिस वो जो लड़की है उसने अपनी पूरी जिंदगी उसने बितानी, एक्चुअल जिंदगी उसकी है, उसकी शादी होगी, उसका करियर बनेगा। वो अननेसेसरी लड़की ड्रैग की गई है, चाहे किसी, मैं ये नहीं कहती कि उस लड़की, उसकी भाभी ने ड्रैग की या किसी ने भी ड्रैग की, बट वो अननेसेसरी ड्रैग है फ्रॉम द डे वन, विच इज मेजर कंसेंट। आप लोग जो भी बातें कर रहे हो, लड़की लड़की लड़की, वो बच्चा माइनर है। माइनर माइनर को समझो 16 साल का बच्चा। तो ये 16 साल के बच्चे के लिए जो बोला जा रहा है ना कि कल का लाइफ में जो गालियां आ रही, एक बच्चे का मोराल गिर गया, वो कितनी हिम्मत करके, पहले कितनी हिम्मत करके आई होगी। और मान लो किसी के प्रेशर में भी आई हो, फैमिली ने भी बोला, प्रेशर में आई, उसको जो सुनने को मिला होगा, वो बच्चे का मेंटल स्टेटस चेक करो। हर जगह मतलब बच्चा गलत होगा, क्यों आया? वैसे भी कहते लड़कियों को बीच में पढ़ना नहीं चाहिए, और उसको डाला गया है, चाहे किसी तरीके से डाला गया। आप इस चीज को समझो सारे जने, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। बच्चे की पढ़ाई गई, एक बार उसका पहले गया, फिर उसका गाँव में स्कूल चला गया, अब उसको उसकी भाभी की वजह से उसको स्कूल से निकाला गया। और चैनल वैनल सब उसके पास है, उसका लॉगिन हो गया था, ये हम सबने जब वो लाइव करी थी, वहीं से हम सबने देखा। मेरी, और जिसके पास पैसा होता है ना, वो एक चैनल, इतनी जब आप प्रॉपर्टी से वेल टू डू हो, सब कुछ आपके ससुराल वालों के पास पैसे है, तो एक टाइम आप ये अपना पर्सनल करिए। बहुत सारी लेडीज है जो कॉम्प्रोमाइज कर जाती है करियर के साथ। अभी कभी करती नहीं है क्या कॉम्प्रोमाइज? नहीं, बिल्कुल करते हैं। मैंने किया करते हैं है। ना मैम, सबने करा मैम। compromised. डॉक्टरेट, यस आई नो यू। I have compromised my flourished career. You know, before So, marriage, I so was yes, working yes, with a Canadian immigration consultancy as a senior counselor. But I have to sacrifice my profession because of my husband's profession and my family. Because armed forces वाले एक जगह पे रह के जॉब नहीं कर सकते, और हमें कई बारी तो ऐसी जगह रहना पड़ता है जो बिल्कुल जंगल होते हैं, no facilities, only accommodation and one APS school. That's all. yes मैम। और मैंने किया अपना आपने क्यों profession. किया फिर? I sacrificed because of my family. Yes, Because you of did my for your family. family, you are for your kids, स्पेशली फॉर किड्स, Absolutely. बच्चों को एक मैं अच्छा तो मदर तभी तो जॉब। मुझे लोग बोलते हैं, नहीं मुझे हाँ। बोलते हैं सारा दिन वाईटी पे बैठी रहती है। भाई मैं वेली हूँ, हाँ। माय चिल्ड्रन आर सेटल्ड। आपने या जब तक मेरे बच्चे थे, मैं कभी आई नहीं वाईटी पे, मेरे को कभी किसी ने देखा भी नहीं। अमिता जी ऐसे मत कहिए कि मैं वेली हूँ। आप ना दीप्ति मैम, आप देखो, आप, मैं वो वर्ड नहीं बोलूंगी, आप तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हो ना। हमको बार बार उस चीज को हाईलाइट नहीं करना, पर आप सोचो, आप खुद के बारे में तो आप कोई बात नहीं कहते, आप आपको पता है, कंपैरिजन करना आपके साथ करो। पता है रितु जी, एक बात और बताऊं, जैसे लोग ये तो देख लेते हैं कि हस्बैंड नहीं रहा तो इनको फ्रीडम मिल गया, पता है जिम्मेदारियां, अगर आप सोचने, अगर आपको घर चलाना है तो मैं बताऊं क्या क्या चीजें सोचनी पड़ती है। मैं अपनी चीज बताऊंगी, मैं किसी को नहीं कहूंगी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अब, जब तक ये थे तब तक तो मैं बहुत बेपरवाह थी, सच में बता रही हूँ। और जब से नहीं है, तो मतलब मैं ये तक सोचती हूँ कि इवन मेरी मम्मा मेरे को ये सिखाती है, मैं आपको सच बोलूं तो, कि जैसे अब हम कोई बड़ा त्योहार होता था तो पहले स्टार्टिंग में मैं घर चली जाती थी 1-2 साल के लिए, ऐसा हुआ। फिर मेरी मम्मी ने एक दिन बैठा के मेरे को समझाया कि बेटा, मानते हैं कि हाँ ठीक है, वहां पे मन लगाना, फिर त्योहार हो तो बहुत सारी चीजें दिल में आती हैं, चीजें होती हैं, मतलब वो सारी चीजें। तो फिर एक दिन उन्होंने कहा, लेकिन देखो वो तुम्हारा घर है, अगर तुम मान लो दिवाली है, होली है, अगर तुम वहां पे दिवाली के दिए नहीं जलाओगी, लक्ष्मी पूजा नहीं करोगी, होली में रंग नहीं खेलोगी, बच्चे वहां पे घूमेंगे फिरेंगे नहीं, तो उनका वो लगाव धीरे धीरे अपने घर से एक वो होता जाएगा, डिटैचमेंट आता जाएगा। तो कमजोर नहीं होना इस चीज को लेकर, तुम आने को आ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहो तो दिवाली के 1-2 दिन पहले आ जाओ, या होली के या उसके 2 दिन बाद आ जाओ, लेकिन त्योहार बच्चे अपने घर में मनाते हैं। इस तरीके की चीजें हम सोचते हैं। यस मैम, वो घर कौन सा था आपका? ससुराल, है ना? फिर अब यहाँ पे जी। लोग मुझे बोलेंगे कि मैम के ससुराल वाले अच्छे होंगे, सपना के ससुराल वाले अच्छे नहीं थे। मैम एक बात बताओ, अगर अच्छे नहीं होते ना, पहली कंडीशन उसकी शादी अपने दूसरे, उसने ताली बोला एक कि हाथ से मेरे, कभी नहीं बजती रितु जी, शादी इतना तो आप भी शादी समझते नहीं हैं। करवाते। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मैं तो हाँ। एग्री करती, मैंने ना ये डिस्कशन पोल पे बहुत पहले हुई थी, अमिता मैम को रिमेंबर दैट कि हुई थी, तो हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था, इस पूरी कंट्रोवर्सी में पूरी, मैम एग्री करेंगे, एक माइनर का नुकसान सबसे ज्यादा, सब लोग फ्लरिश कर जाएंगे टाइम के साथ। जो वो छोटी वो लड़की है ना, लेकिन रितु जी, यहाँ पे मैं ये भी चीज कहना चाहूंगी, अमिता जी भी आज मैंने देखा था पूजा दी के पैनल पे कह रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि उस माइनर के लिए रिस्पांसिबिलिटी उनके पेरेंट्स को भी निभानी चाहिए। उसको भले ही वो सामने वाला ड्रैग कर रहा है, लेकिन उनके पेरेंट्स को आगे आके उसको कवर करना चाहिए। मैम यही तो प्रॉब्लम है ना, हम सारी इस चीज पे लड़ रहे हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ऐसे, क्योंकि अब ये देखो कि ये प्लांटेड है, ये लड़की प्लांटेड है। नहीं सुनो रेनू जी, रितु जी, उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं, मगर वो चैनल उसका है, वो क्वेश्चन उसके हैं, वो राज उन दोनों के एक दूसरे के पास हैं, तो जवाबदेही भी वो एक दूसरे ही करेंगे। आप ये मत सोचो कि अंशु अगर लाइव में बैठी है और कुछ बोल रही है तो उसके फादर या उसको मदर को अवेयरनेस नहीं है, वो है। वही तो कहते हैं, वो लड़की को डाला, एक मिनट, वो चैनल है, बिहाफ ऑफ मतलब पेरेंट्स बोल रही है, वो अपने पेरेंट्स को उस चैनल पे बिठा के बुलवा सकती है। चलो मैम, तो वो भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते कि अंकल आंटी नहीं मैम, सुनिए सुनिए सुनिए,
नहीं, हाँ जी, हाँ सुनिए, जी। मैम जब आप एक बार बताओ, जब एक लड़की चैनल पे आके बोल रही है तो वो ये एलिगेशन लगा रही है कि कितने लोग एक अकेली लड़की को परेशान कर रहे हो, कितने लोग एक अकेली विधवा को परेशान कर रहे हो। अगर गलती से उसके मम्मी-पापा आ भी जाएँगे, तो ये तो और भी ज़्यादा उनके ऊपर अटैकिंग मोड में आ जाएगी। आप ये भी तो करना देखो ना ही नैरेटिव वो कैसा मैं सेट कर मैं रही है ये अभी भी। हाँ, मैं यही तो बोल रही हूँ ना और कि ऋतु जी करना क्यों? दूसरी बात पता है क्या करना है मुझे क्यों? लगता है ऋतु जी दूसरी बात पता है क्या कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आज तक ये था कि मदर इन लॉ फादर इन लॉ और फ्लैपी के बीच का चैनल वो है जो यस। शायद कल को उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकती है। ये बात मैंने रिकॉर्डिंग में भी सुनी थी कि मैं जाऊंगी धीरे धीरे चीजें ठीक करूंगी और हम वापस एक उस नए वाले घर में सब इकट्ठे हो जाएंगे। मगर वो इतनी गंदे लेवल पे इनसिक्योरिटी में आके फ्लैपी ने वो इतना रायता फैला दिया वाइटी पे कि वो इतना ज्यादा ट्रस्ट इशू हो गया कि अब मुझे